मुद्दे पे बात करते हैं कि हमारे जीवन काल में बीमारियाँ आती हैं। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि बीमारियों की जड़ कहाँ छिपी हुई है। आज मेरा ऐसा मानना है कि हमारी हर बीमारी पहले मानसिक स्तर की शुरुआत होती है, फिर देखते देखते धीरे धीरे वो अपने शारीरिक रूप में कन्वर्ट हो जाती है। अर्थराइटिस का रूप ले सकती है, थायराइड का रूप ले सकती है, डायबिटीज़ का रूप ले सकती है। तो ऐसा सोचने की आवश्यकता है कि बीमारियाँ आई क्यों। उसके बारे में ये समझने पड़ेगा कि जितनी भी अपनी मानसिक विकृतियाँ हैं, जैसे कि आज हम एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, खूब चिड़चिड़े से होते जा रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, अपना जो ये दिमाग है ये संतुलन होता चला जा रहा है। कोई भी परिस्थिति जरा सा आई नेगेटिव हुई कि हमने पूरा अपना संतुलन ही खो दिया। खूब गुस्सा किया, खूब चिड़चिड़े कर रहे, एक दूसरे को मार रहे, पीट रहे, हिंसा का रूप लेना है। और ये इतने दबाव और तनाव में जिस जीवन को जी रहे, यही दबाव और तनाव सभी कारण है कि आज हम उसके फलस्वरूप हमारे जीवन में ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, अर्थराइटिस है, स्किन एलिमेंट है, एलर्जी है। यही सब बीमारियां होने की वजह है। और यही मैं आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ कि अपनी बीमारी आने के दो ही मुख्य बिंदु हैं। एक तो ये जो हम अपनी मानसिक विकृतियाँ पालते जा रहे हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं, प्यार से बात नहीं कर रहे हैं, प्यार भरे शब्दों का तो लोप ही हो गया, कोई एक दूसरे से बात करना ही नहीं चाहता। किसी से द्वेष के कारण, अहंकार की वजह से, किसी को अपने पैसों का अहंकार है तो किसी को अपने अहम में कोई भी अहम पाल के वो जी रहा है। और ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सब करते करते इन्हीं मानसिक विकृतियों के कारण आज हम कई बीमारियों के शिकार होते चले जा रहे हैं। हमें विचार करने की बात है कि आज जो हमारे पुराने लोग थे, तब ना तो इतनी धन दौलत थी, ना ही इतना उनके पास पैसा था, ना ही इतने सुख सुविधाएं थी, फिर भी वो खुशहाल जीवन जीते थे। हर एक दूसरे से प्रेम करते थे, प्रेम भरे शब्दों से बात किया करते थे, लोगों से मिलते जुलते थे। और इन्हीं कारणों की वजह से उनके शरीर में कोई बीमारियां नहीं होती थी। अगर कोई बीमारी आ भी जाए तो उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हुआ करती थी कि वो बीमारियां अपने आप ठीक हुआ करती थी। और इनफैक्ट कई वनस्पतियों जैसे हर्बल मेडिसिन से ठीक हो जाया करती थी। उनको किसी एलोपैथी मेडिसिन की भी अत्यधिक आवश्यकता नहीं पड़ती थी। विचार करने की बात है, तब तो साबुन जैसी चीज़ें भी नहीं हुआ करती थी। आज तो सैनिटाइजर्स है, साबुन है, हम स्नान वगैरह कर रहे हैं। सोचिए ऋषि मुनियों के विषय में, जो मिट्टी से हाथ धो लेते थे और तब भी उनको कोई बीमारी नहीं होती थी। तो विचार करने की बात है, क्या तब टाइफाइड नहीं था या कोरोना जैसे वायरस नहीं थे। दोस्तों, इस अपने वायुमंडल में कई प्रकार की वस्तुएं तब भी थी, लेकिन उनका जो ये शरीर है वो बहुत मजबूत होता था, उनका मन मजबूत होता था, उनकी आत्मा एकदम मतलब निर्मल हुआ करती थी, उनके मन में किसी प्रकार की विकृति नहीं थी। तो इसी सकारात्मक सोच के कारण उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत मजबूत थी। इसलिए कोई अगर वायरस या कोई बैक्टीरिया उनके शरीर में आ भी जाता था तो वो अपने आप ठीक हो जाता था। सोचने की बात है कि एक हल्दी लगा लिया और बंदे का सारा बीमारी ठीक, स्किन एलिमेंट ठीक हो गया, शरीर के घाव ठीक हो गए। यही कारण है क्योंकि उनका इम्यूनिटी स्ट्रांग था, उनके मन में कोई प्रकार की विकृति नहीं थी, उनकी दिनचर्या ठीक थी। हाँ, दूसरी बात तो ये कहूँगी, आज देखिए ना, आज हमारे लाइफस्टाइल को हमने कितना खराब कर लिया है। ना हमारा सोने का समय फिक्स है, ना खाने का समय फिक्स है, ना जागने का समय फिक्स है। और दूसरी बात, तीसरी बात और एक विचार करने की अहम भूमिका है कि हम भारत जैसे देश में रह रहे हैं। हम भारत जैसे देश में, भारत जैसी परंपराओं पे अगर हम गौर करें तो हमारे ऋषि मुनियों ने पहले से ही इस साइंस को जाना था, समझा था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का क्या महत्व होता है। आज अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो अपनी बुद्धि स्वस्थ होती है, अपना शरीर स्वस्थ होता है और कई बीमारियां पहले से ही नहीं आ पाती है, आ भी जाए तो तुरंत ठीक हो जाती है। तो आज इन्हीं 2-3 बिंदुओं पर विचार करें कि हमें अपने जीवन में जो भी लाइफस्टाइल है उसको हमें ठीक करें, अपनी दिनचर्या को सुधारें और अपने मन की विकृतियों को ठीक करें। किसी से द्वेष ईर्ष्या ना पालें, अहंकार में ना जिए। सरल तरीके से अगर हम अपने जीवन को जीते हैं, अपने मन को अगर हम निर्मल और सरल रखते हैं, तो बहुत सारी बीमारियां अपनी ठीक हो सकती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल अगर हम सोचें कि हमें एक सुंदर इमारत बनानी है, तो सुंदर इमारत बनाने की अपने को ज़मीन चाहिए होगी, और ज़मीन कैसी होती है, उबड़ खाबड़ होती है। तो
उसी उबड़ खाबड़ पथरीली जमीन को हम पहले समतल बनाते हैं, और समतल बनाने के बाद हम उस पर एक सुंदर इमारत की नींव रखते हैं, और इन्हीं सब के फलस्वरूप एक सुंदर इमारत, एक सुंदर घर बनने का सपना साकार होता है। तो यही मैं समझाना चाहती हूँ कि जिस प्रकार उबड़ खाबड़ पथरीले जमीन को समतल बनाकर हमने एक सुंदर घर का निर्माण कर लिया, इसी प्रकार अपना ये जो जीवन है, इस जीवन को अगर हमें सुंदर बनाना है तो इसको बीमारियों से फ्री बनाना है, डिजीज फ्री बनाना है, हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी को पाना है, तो अपने अंदर भरी हुई मानसिक विकृतियों को दूर करना होगा, सकारात्मक सोच को अपनाना होगा। अगर हम सकारात्मक सोच को अपनाएं, चाहे अपने जीवन में कितनी भी नेगेटिव विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, अगर हमारी टॉलरेंस पावर आ जाए, हमने अगर मन को सरल रखा हुआ है, निर्मल रखा हुआ है, तो चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, अगर हमारा विल पावर स्ट्रांग है, हमारे मन में कोई विकृति नहीं है, तो ईश्वर हमें जरूर उस विपरीत परिस्थितियों से निकलने की हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब अगर हम सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेडिटेशन करें, सुबह हम जल्दी उठ जाएं, एक्सरसाइजेस करें, तो हमारी बुद्धि में सकारात्मक सोच आएगी, और उस सकारात्मक सोच के फलस्वरूप हमारे जीवन में चाहे कोई भी कितनी भी कठिन से कठिन प्रॉब्लम्स आ जाए, हम उसका हल जरूर निकाल लेंगे, और फिर इस प्रकार से अपने जीवन में होने वाले दबाव और तनाव को कम कर पाएंगे। अगर दबाव और तनाव कम हो गया तो फिर हमारे जीवन में हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, डायबिटीज या डिप्रेशन जैसी बीमारियों के शिकार हम नहीं होते। तो मेरा अंत में यही कहना है कि मैंने जैसे जो बातें समझाने की कोशिश की है, हम सब ने उस पर विचार करना है, और हमें अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना है, मानसिक विकृतियों को ठीक करना है। और मैं एक बात पे और कहना चाहूँगी, जैसे मैं आज एक होम्योपैथी कंसल्टेंट हूँ, मैं होम्योपैथी प्रैक्टिस करती हूँ, लोगों का रोज़ होम्योपैथी दवाइयों से इलाज करती हूँ, तो मैंने अपनी प्रैक्टिस में भी ये चीज़ों को देखा है, जाना है। क्योंकि हमारी होम्योपैथी में जब कोई एक मरीज आता है तो पहले तो यही बताता है, मैडम मुझे आर्थराइटिस है, स्किन का प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ है, इन्हीं बीमारियों की वो संरचना बताता है। लेकिन जब मैं उससे गहराई से उस पर मनन करती हूँ, उसका पूरा इतिहास लेती हूँ, केस हिस्ट्री लेती हूँ, नोट डाउन करती हूँ, तब मुझे अंत में यही पता चलता है कि इसने जन्म लिया, इसके जन्म के समय क्या स्थिति थी, इसके गर्भ के समय इसकी क्या स्थिति, गर्भ के समय इनकी जो माँ थी उनकी मानसिक विचार कैसे थे, और उसके बाद जन्म लेने के बाद इनका लालन पालन किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार स्ट्रगल करते करते ये जीवन में आगे बढ़े, और ये सब जीवन जीते जीते जीवन के जो सफ़र में उसके जो मानसिक दबाव बढ़ते गए, तनाव बढ़ता गया, जैसे जैसे उसकी मानसिक विकृतियाँ घर करती गई, उसी प्रकार उसे एक एक करके बीमारियाँ घर करना चालू कर दिया। जैसे कि मान लो पहले उसने बताया कि मुझे कोई लंग का डिसऑर्डर हो गया, या स्किन की प्रॉब्लम हो गई, फिर जैसे जैसे उसने, हाँ एक बात और, आजकल जैसे मॉडर्न साइंस का ज़माना है, लोग एलोपैथिक उपचार में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो एलोपैथिक कुछ बीमारियां आई, एलोपैथिक उपचार किया। अगर कोई क्रॉनिक डिजीजेज है, उसका अगर एक लंबे समय तक एलोपैथिक उपचार लिया तो कुछ बीमारियां इन वजह से भी हो जाती कि एलोपैथी के दवाइयों को खाते खाते उसके अंदर साइड इफेक्ट हो गया। तभी तो इस पर भी सोचने की ज़रूरत है कि आज हमारे भारत जैसे देश में हम रह रहे हैं, भारत जैसे देश की परंपरा की तरह अगर हम इस जीवन को जिए, जैसे कि हमारे जो संस्कारी मूल्यों को अगर हम अपने जीवन में अपनाएं, अपनी दिनचर्या को ठीक करें, और अपनी परंपरा के अनुसार अगर हम इस सात्विक भोजन को खाएं, तो अपनी कई बीमारियां तो ऐसे ही ठीक हो जाएंगी। और रही बात मानसिक विकृतियों की, अगर हम अपने संस्कारों को भूलें नहीं, अपने मानवीय मूल्यों को याद रखें और उन मूल्यों के आधार पर अपने जीवन यापन करें, तो कुछ बीमारियाँ उसमें ठीक हो जाएंगी। तो इस प्रकार मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि मेंटल इलनेस पहले आता है और फिजिकल इलनेस बाद में आता है। और इसी पे मैं जोड़ते हुए कुछ कहूँगी कि जो हमारी होम्योपैथी है, होम्योपैथी एक मेडिकल साइंस है। इसमें सबसे बढ़िया बात ये है कि इसकी दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, और बहुत अच्छी बात है कि हम किसी भी बीमारी को जब हम ठीक करने जाते हैं, उसका एक पूरा इतिहास लेते हैं मरीज का, एक होलिस्टिक अप्रोच के जरिए उनका हम इलाज करते हैं। उसमें हम उनको मॉरल काउंसलिंग देते हैं, लाइफस्टाइल सुधारने की सलाह देते हैं, उनकी एज ए डाइटिशियन उनकी डाइट पर भी विचार करते हैं, और इसी प्रकार जो हम बाद में उनकी दवाइयाँ देते हैं होम्योपैथी उपचार में,
तो हमारी होम्योपैथी जो उपचार है उसमें सबसे पहले जो मरीज का हम इलाज कर रहे हैं उसकी मानसिक विकृति को हम दूर करने की कोशिश करते हैं, और जो ही उसकी मानसिक विकृतियाँ दूर होती है वैसे वैसे उसके फिजिकल एलिमेंट अपने आप ठीक हो जाते हैं। इनफैक्ट इन्हीं के साथ एक अच्छा इम्यूनिटी प्राप्त कर लेता है वो। जैसे कि होम्योपैथी इलाज अगर उसका चल रहा है, जैसे कि कोरोना में भी लोगों ने देखा है कि बहुत लोगों की मतलब डेथ तक हो गई है, इतने कम समय में उन्होंने अपनी जान तक गंवा दी। तो इसमें सोचने की बात है, एक छोटा सा वायरस शरीर में घुसा और अगले बंदे की जान चली गई। अगर उसकी इम्यूनिटी अच्छी होती तो वो कोरोना वायरस हार जाता और वो और लंबा जीवन जी रहा होता। तो अगर इस तरह के उदाहरणों से अगर हम सीख लेना चाहें तो ये सीख लेना चाहिए कि अपना पहले स्वस्थ दिमाग रखें, स्वस्थ बुद्धि रखें, सकारात्मक सोच हमेशा अपनी बुद्धि में कायम रखें और एक सही दिनचर्या रखें। और इसके फलस्वरूप फिर अगर हमारे शरीर में कोई वायरस अगर घुस भी जाए तो फिर हमारी इम्यूनिटी इतनी हाई होनी चाहिए कि हम उससे हमें कोई आगे चल के निमोनिया ना हो, ये जानलेवा कोई बीमारी ना हो और वो वायरस अपने आप खत्म हो जाए सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म के द्वारा। ईश्वर ने अपने को इतना सुंदर जीवन दिया है, इतना सुंदर शरीर दिया है, मतलब आज तो हमने इतनी पढ़ाई लिखाई की, इतना हाई लेवल पे एजुकेशन प्राप्त करे। सोचिए हमारे ऋषि मुनियों के पास क्या था, लेकिन हमारे भारत देश के ऋषि मुनि जो आज के पहले से साइंस को जानते थे, उन्होंने इस पे काम किया था, अपनी दिनचर्या को सुधार कर, अपनी इम्यूनिटी को, अपने खान पान को सात्विक रखते हुए जीवन को मजबूत रखा था और 100-200 वर्ष वो लोग जिंदा रहते थे। तो अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हमारे जीवन में बीमारी आने का मुख्य कारण क्या है। तो होम्योपैथी इलाज को इसलिए मैं बढ़ावा अवेयर करना चाह रही हूँ। मैं तो ये चाह रही हूँ कि एक समय ऐसा है कि हर घर घर होम्योपैथी का मिशन मेरा कामयाब हो जाए। मैं चाहती हूँ कि लोगों तक इस बात को मैं पहुँचा सकूँ कि होम्योपैथी इलाज में सिर्फ शारीरिक बीमारियों का ठीक नहीं होता है, उपचार नहीं होता है, साथ ही साथ शारीरिक बीमारियों के साथ आपकी मानसिक विकृतियाँ भी ठीक हो जाती है जो बीमारी उत्पन्न होने की जड़ है। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। और तो और साइड इफेक्ट भी कुछ भी नहीं होता। अगर आप एलोपैथी उपचार कर रहे थे, एक बीमारी का उपचार कर रहे हैं, 4 बीमारियाँ आपको मुफ्त में गिफ्ट मिल जाती है। होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता। होम्योपैथी में अगर आप एक बीमारी का इलाज कर रहे हैं तो इनफैक्ट पीछे अगर कोई और 2-4 बीमारियां चल रही होती तो वो अपने आप ठीक हो जाती है। यहाँ तक कि मानसिक विकृतियाँ यानी मेंटल इलनेस भी ठीक हो जाता है। जो पेशेंट डिप्रेशन में आता है वो डिप्रेशन भूल जाता है। मैंने कई बार मेरे प्रैक्टिस में देखा है। एक बार मैंने हेयर फॉल का इलाज किया था एक मरीज का, और हमने उससे पूरी हिस्ट्री जानी थी। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि मरीज जब फर्स्ट टाइम आता है तो उसे होम्योपैथी का ज्ञान नहीं होता। हम कितना भी उसे समझाएं कि आपको टोटल हिस्ट्री देनी है, आपकी मानसिक एज वेल एज फिजिकल इलनेस, बट कई मानसिक विकृतियाँ वो हमसे छुपा लेता है। तो ऐसे ही उस मरीज ने किया। मैं उसका हेयर फॉल का इलाज कर रही थी, आज से करीबन 7-8 साल पुरानी बात है ये। उसे हेयर फॉल करीबन 2 से 3 महीने में हेयर फॉल की शिकायत उसकी दूर हो गई थी और हेयर ग्रोथ होने भी स्टार्ट हो गए थे। लेकिन उसकी मदर ने मुझे 2.5-3 महीने के बाद एक बात का खुलासा किया। मुझे आज भी सोचती हूँ तो मन गदगद हो उठता है और एक अपने साइंस में मुझे गर्व फील होता है कि भगवान ने इतना अच्छा साइंस मुझे दिया है, एक निरंतर साइंस का हमें ज्ञान कराया है और एक होम्योपैथी डॉक्टर बनने का मौका मिला है। वो बच्चा हर मतलब महीने 2 महीने में जब भी कोई बात घर में बिगड़ जाए तो तुरंत तो सुसाइडल हो जाता था, अपने हाथ काटने बैठ जाता था, कभी ट्रेन की पटरी पे दौड़ के मतलब अपने आप को खत्म कर लेना चाहता था। मतलब उसकी दिमागी स्तर इतना कमज़ोर था, मन से वो इतना नाजुक था कि किसी भी बात को वो टॉलरेट नहीं कर पाता था, बर्दाश्त नहीं कर पाता था। तो 3 महीने के बाद उसके हेयर फॉल को तो मैंने ठीक कर ही दिया। उसकी मदर ने लिटरली मेरे पैर आके छू लिया और ये कहा कि मैडम आज आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया। मैं भी अचंभित रह गई कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, हेयर फॉल ही तो दूर किया है, जिसमें पैर पकड़ने की क्या बात हुई। तब उसने मुझे बताया, मैडम मैं किसी शर्म के कारण आपको एक बात नहीं बताया था कि मेरा बच्चा जब भी घर में कोई बात बिगड़ जाए तो कभी वो हाथ काटने की कोशिश करता, कभी घर छोड़ के भाग जाता और हमेशा अपने आप को खत्म कर लेने की कोशिश करता। उसकी सुसाइडल टेंडेंसी से हम लोग बहुत दुखी होते थे। काफ़ी हर वक्त मतलब एक जवान बच्चा है हमारा, एक ही बच्चा, हम डरे हुए से रहते थे, डर के जीवन को जीते थे कहीं हमारा बच्चा कुछ कर ना ले। मतलब उसको जरा सी कुछ बात बोली
वो फट से मन से कमज़ोर होकर कुछ भी निर्णय लेने लग जाता उठपटांग, और माँ बाप डर जाते थे। तो उसकी मदर ने कहा गए 2 महीने हुए मैडम, उसने ऐसा एक भी एफर्ट नहीं किया। तो आज उस बात से मतलब वो मेरे जीवन का एक पहला केस था जिसमें मैंने क्लियर कट देखा है कि मुझे हिस्ट्री का ज्ञान भी नहीं था कि वो ऐसा टेंडेंसी है उसके अंदर, लेकिन भगवान की ईश्वर की कृपा से मेरी मेहनत कामयाब हुई। उसके हेयर फॉल दूर करने के साथ साथ मैंने उसकी इतनी बड़ी मानसिक विकृति यूँ ही दूर कर दी। तो आज मैं ऐसे मेरे एक नहीं ना जाने कितने मरीजों में देखती हूँ। इनफैक्ट जितने भी मरीजों का मैंने इलाज किया अपनी प्रैक्टिस में, मैंने यही पाया है कि होम्योपैथी एक मेडिकल साइंस है। ये सिर्फ फिजिकल इलनेस नहीं, मेंटल इलनेस भी और अपने आप ठीक कर देती है, और इसके मेरे पास न जाने कितने उदाहरण हैं आज। और यही इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों को आह्वान करूंगी कि आप सब खुशहाल जीवन जिए, खूब एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे से मिले जुले, अकेलेपन के शिकार ना हो, और खूब खुश रहें, क्योंकि खुश रहने से अपने अंदर एंडोर्फिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है, और एंडोर्फिन हार्मोन जो ही अपने बॉडी में सिक्रीट होता है उसके फलस्वरूप अपने शरीर से कुछ बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती हैं। तो इसके लिए एक ही है कि खूब खुश रहें और एक दूसरे से प्रेम करें, किसी से ईर्ष्या द्वेष ना पालें, अपने अहंकार में ना जिए, एकदम सरल और निर्मल जीवन को जिए, तो अपना ये जीवन सुंदर बन सकेगा, खुशहाल बन सकेगा, और सबसे बड़ी बात डिजीज फ्री होगा। तो डिजीज फ्री जीवन का मैं अंत में यही कहूँगी कि अपने जीवन में दिनचर्या को ठीक करें, मतलब लाइफस्टाइल को सुधारें, सवेरे जल्दी उठें, समय से खाएं, समय से सोएं, और सही चीज़ों को खाएं, और गलत समय पे गलत समय पे कोई सही चीज़ को भी ना खाएं। तो अपने समय का ध्यान रखें, और अपनी जो प्रकृति है वात पित्त कफ, इसका थोड़ा सा ज्ञान तो हर किसी को होना ही चाहिए। इसलिए अपनी दिनचर्या को ठीक करते हुए, अपनी प्रकृति को ठीक करते हुए, मानसिक विकारों को दूर करते हुए डिजीज फ्री जिए, स्वस्थ जिए। हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी और हेल्दी सोल की आवश्यकता है, तो ऑटोमेटिक अपने जीवन में कोई बीमारियां नहीं होगी, और हम सब खुशहाल जीते हुए खुशहाल देश का निर्माण करेंगे। और जब हम खुशहाल रहेंगे, स्वस्थ जीवन जिएंगे, तो अपने भारत देश को भी ऊंचाइयों पर ले पाएंगे, और फिर इसके फलस्वरूप तब बनेगा अपना भारत विश्व गुरु। तो अपने भारत देश को अगर हमें विश्व गुरु बनाना है, तो सबसे पहले स्वस्थ जीवन जीने की आवश्यकता है, और भारतीय परंपरा को अपनाने की आवश्यकता है। और सर्वप्रथम मेरा सबसे आह्वान है, जितना जल्दी हो सके इस पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी जो भी चीज़ों का आज हम अपने जीवन में अपना रहे हैं, मॉडर्न चीज़ों को अपना रहे हैं, इसको त्यागें और अपनी भारतीय परंपराओं को सीखें, और अपनी भारतीय परंपराओं को महत्व देते हुए जीवन जिए। तो एक एक बीमारियां स्वयं अपने आप अपने जीवन से निकल जाएगी, और हम सब स्वस्थ हो सकेंगे, खुशहाल हो सकेंगे, और अपने भारत, एक अच्छे भारत का, एक सच्चे भारत का, और एक महान और कामयाब भारत देश का निर्माण कर पाएंगे। नमस्कार। और अंत में ये कहूँगी, मेरे वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और औरों को सेंड करें। धन्यवाद।